अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुहतरम मुहतशम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईदी मीडिया के ज़रिए से हफ्तावार प्रोग्राम फ़हम दीन में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम का मकसद कुरान और हदीस की रोशनी में अक़ायद की तसहीह, आमाल के इस्लाह और नफ्स का तज़किया करना है। आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरत तौबा की एक आयत मुबारका का एक हिस्सा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और मुहाजिरीन और अंसार में से नेकी में सबकत करने वाले और सबसे पहले ईमान लाने वाले, और जिन मुसलमानों ने नेकी में उनकी इत्तिबा की, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा अव्वलीन आखिरीन हम, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की गवाही दी, उन तमाम के बारे में अल्लाह पाक ने ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह उनसे राज़ी है और उन सब के साथ अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा फरमाया है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं, तमाम सहाबा रुश्द व हिदायत के सितारे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी भी तुम इक्तदा करोगे, इत्तिबा करोगे, हिदायत याफ्ता हो जाओगे। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक छोटे सहाबी की शान ये है, अगर दुनिया के तमाम गौस कुतुब अब्दाल मिल जाएं तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोटे सहाबी के मकाम और मर्तबे को हासिल नहीं कर सकते। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस को रिवायत फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, अगर तुम में से कोई आदमी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, मेरे सहाबा में से कोई एक सहाबी एक मुद यानी एक मुट्ठी गंदम अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी की मुट्ठी भर गंदम के बराबर नहीं हो सकता। इतना बड़ा फर्क है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान इतना बड़ी है। तो इस आयत मुबारका में एक नुक्ता जो सहाबा की अज़मत और शान को सबसे ज्यादा रोशन कर रहा है, वल्लज़ीन इत्तबऊहुम, और वो लोग जिन्होंने उनकी इत्तिबा की, अल्लाह उनसे भी राजी हुआ है। आप अंदाजा फरमा लें, जो सहाबा के नक्श कदम पे चलता है, अल्लाह पाक ने उनको ये शान अता फरमाई है, और खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम कितना बुलंद होगा। और हजूर के तमाम सहाबा बड़ी शान वाले हैं, 1 लाख से ज्यादा सहाबा हैं, हर सहाबी तालिब इस्लाम है। लेकिन हजूर के सहाबा में से एक शख्सियत ऐसी भी है जो तालिब इस्लाम भी हैं और मतलूब इस्लाम भी हैं। हर सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरीद है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी हैं जो मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं, मुराद मुस्तफ़ा भी हैं। मेरी मुराद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अताए खुदा
दुआए मुस्तफ़ा, मुराद मुस्तफ़ा हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत हैं। तारीख इस्लाम के अंदर हजरत सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत वो मीनारा नूर हैं, क़यामत तक इस्लाम जिन पर नाज करता रहेगा। उनका जिक्र पाक इसलिए कर रहे हैं, आज 25 ज़ुल्हिज्जा 1441 हिजरी है और 23 हिजरी ज़ुल्हिज्जा के आखिरी अय्याम थे और मुसल्ला रसूल पे इमामत के फराइज अंजाम दे रहे थे। एक बदबख्त ने आप पर हमला किया और आप जख्मी हुए। यकम मुहर्रम उल हराम 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई। तो आपकी शहादत की मुनासबत से ये मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं कि जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों की बारिश होती है और जहां आशिकों का जिक्र होता है दिल के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती है। वो फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियत है, जिनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, हर चीज का चराग होता है, रोशनी होती है, आफ्ताब होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत का चराग, जन्नत का आफ्ताब मेरा उमर बिन खत्ताब है। वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत, अब हम उनका मकाम और शान क्या बयान कर सकते हैं, जिनकी अजमत और शान को बयान करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं अगर मुझे नूह की उम्र भी मिल जाए मैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करता रहूं। वो 950 साल का अरसा तो खत्म हो सकता है लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान नहीं हो सकती। और वो उमर जब वो बोलते थे उनके दिल में ख्याल पैदा होता था तो अल्लाह पाक उनकी राय के मुताबिक कुरान को नाजिल फरमा देता था। हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल खुलफा के अंदर बयान फरमाया 20 मकामात ऐसे हैं, 1 2 की बात नहीं, 20 मकामात ऐसे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान को नाजिल फरमाया है। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला हदीस से पाक रिवायत फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस से पाक है, हजरत फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह पाक ने 3 मकामात पर मेरी राय के मुताबिक कुरान को नाजिल फरमाया। मकाम इब्राहिम पर है, सैयदना फरूक आज़म हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं आका मेरा जी चाहता है मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना ले। उधर फरूक आज़म के दिल में ख्याल आता है, अल्लाह कुरान नाजिल फरमा देता है वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। उधर फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं आका अज़वाज मुतहरात को हुक्म दे पर्दा किया करें क्योंकि नेक भी देखते हैं, बद भी कलाम करते हैं, मुनाफिकीन भी होते हैं। उधर हजूर की बारगाह में वो अर्ज कर रहे हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आता है, उनके ख्याल राय के मुताबिक रब कुरान नाजिल कर देता है। बदर के कैदियों का मामला आया, हर सहाबी ने अपनी राय दी और फरूक आज़म की भी एक राय थी और अल्लाह पाक ने कुरान उसी तरह नाजिल फरमाया जिस तरह सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम को शान और मकाम उस वक्त सबसे ज्यादा मिला कि जब सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर आए। अभी 40 अफराद मर्द और 11 औरतें इस्लाम में दाखिल होती हैं और सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकलते हैं तलवार लेकर हजूर का सर लेने के लिए, लेकिन उधर दार अरकम में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में दामन फैलाते हैं, अर्ज करते हैं कि मौला कब तक ये तेरे नाम लेने वाले मुसलमान मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम का निशाना बनते रहेंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन अल-खत्ताब, ऐ मेरे रब उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उधर मेरे आका ने दुआ की, सुबह हुई, उमर हजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। सहाबा किराम ने देखा हाथ में तलवार है, आंखें सुर्ख हैं, चेहरे पे जलाल है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर आ रहा है और चेहरे पे जलाल है, नंगी तलवार पकड़ी हुई है। और सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर पहरा दे रहे थे और कहा उमर को आने दो, अगर अच्छी नीयत से आ रहा है तो मोहब्बत से इस्तकबाल किया जाएगा,
अगर बुरे इरादे से आ रहा है तो उसी की तलवार से उसका सर तन से जुदा कर देंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जुर्मत में मौजूद हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा क्या कह रहे हो? उमर बिन खत्ताब दरवाजे पर आया है। ये जाहिरी तौर पर उमर बिन खत्ताब खड़ा है, लेकिन मेरे दरवाजे पर ये उमर बिन खत्ताब नहीं, फरमाया तुम्हारे नबी की दुआ का जवाब खड़ा है। उमर आया नहीं, उमर को मैंने रब से मांगा है। उमर आया नहीं, उमर को लाया गया है। फरमाया दरवाजा खोल दो। और जब दरवाजा खोला गया, सरकार ने उन चादर को पकड़कर झटका दिया। उमर बता किस इरादे से आया है? और अर्ज की आका आप और आपके खुदा पर ईमान लाने के लिए आया हूं। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, सहाबा किराम ने नारे तकबीर बुलंद किया। सिदरा के मकीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सलाम लाने पर जिस तरह अहले ईमान खुश हो रहे हैं, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह के फरिश्ते भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आसमान वालों की तरफ से मैं मुबारकबाद का पैगाम लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। तो मेरे दोस्तों, वो उमर जिसके इस्लाम लाने से इस्लाम को इज्जत मिली है, इस्लाम को शान मिली है। उमर तो आपका नाम है, फरूक आपका लकब है। और जब इस्लाम ला चुके, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का इरादा फरमाया। जब उमर ने देखा कि छुप के नमाज हो रही है, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर अर्ज करते हैं, आका क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं? हजूर ने फरमाया सच्चा है। हमारा दीन सच्चा नहीं? सच्चा है। हमारा कुरान सच्चा नहीं? सच्चा है। तो फिर छुप कर क्यों नमाज पढ़ें? अब उमर बिन खत्ताब इस्लाम कबूल कर चुका है, अब छुप कर नहीं, आज सहने हरम में जाकर नमाज अदा की जाएगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा समेत वह दार अरकम से लेकर आए, काबा के सेल में खड़े होकर पहली मर्तबा नमाज अदा कीगी। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फरूक का लक़ब अता फरमाया है। और फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत को देखे। अब इसके बाद जब इस्लाम ले आए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस भी ऐसी नहीं है जो हजरत फरूक आज़म के मुशावरत के बगैर हुई हो, और तमाम गज़वात में शरीक रहे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अकीदत और मोहब्बत का आलम यह था, अगर कोई हजूर की शान में थोड़ी सी भी आदमी गुस्ताखी करता है तो फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन तलवार निकाल लेते हैं। आपने सुना है यहूदी और मुनाफिक का वाकया, जब उसने कहा कि मुस्तफा के फैसला मानने से इनकार कर दिया, फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब पहुंचे, मुना यहूदी ने कहा कि ये आपके नबी के फैसला मानने से इनकार कर चुका है। फरूक आज़म ने तलवार निकालकर उसका सर तन से जुदा कर दिया। फरमाया जो मेरे नबी के फैसले को नहीं मानता, उमर उसका फैसला तलवार से करता है। हजूर के साथ मोहब्बत देखनी हो, छोटी छोटी निस्बत का ख्याल रखा जाता है। हजर अस्वद को चूमने के लिए आते हैं, हजर अस्वद को मुखातिब करके कहते हैं, अरे हजर अस्वद मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, लेकिन तू वे भी जानता है उमर पत्थरों को चूमने वाला नहीं, उमर पत्थर शिकन है, लेकिन आज तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं, इसलिए नहीं कि तू जन्नत से आया है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने मुस्तफा को तुझे चूमते हुए देखा है। और फरमाया कि इसलिए चूम रहा हूं, मैं पत्थरों को तोड़ने वाला हूं, मजबूर क्यों हुआ हूं, इसलिए कि चेहरा मुस्तफा से इश्क कमा बैठा हूं, जुल्फे वल्लैल में दिल फंसा बैठा हूं, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। यह हजूर के साथ मोहब्बत का आलम था। फिर आपने 10 साल दौरे खिलाफत के अंदर आप देखें, इतनी फतूहात आपके दौरे खिलाफत में हुई, इतनी फतूहात किसी और खिलाफत के अंदर नहीं हुई। तो आप अल्लाह का हुक्म मानते थे और अल्लाह की खुदाई, रब की खुदाई उनका हुक्म मानती थी। या नासर अरबा जो है, आपके हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं होता था, बल्कि आपका हुक्म हैवानों पर भी चलता था। यह नासर अरबा, यह हवा हो, पानी हो और आग हो, इन पर आपका हुक्म चलता था। आप मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर बैठे हैं और जलजला आता है, आप दुर्रा उठाकर उसको मारते हैं जमीन पर। कहा कि क्या तुझ पर उमर ने अदल नहीं किया? और अल्लाह की इज्जत की कसम है, 1400 साल गुजर गई हैं, पूरी दुनिया के अंदर जलजला आता है
और मदीना तैयबा में आज तक जलजला नहीं आया। अब क़यामत तो आ सकती है, लेकिन मदीना तैयबा की पाक सरजमीन पर जलजला नहीं आएगा। और दरियाए नील नहीं चल रहा। लोगों ने अर्ज की, हुजूर एक नौजवान लड़की डाली जाती है, फिर वो पानी चलता है। खत लिख रहे हैं, किसकी तरफ? दरिया की तरफ। खत लिखा, कहा दरिया में डाल दो। लिखा क्या था कि अगर अपनी मर्जी से चलता है तो ना चल, अगर तू खुदा की मर्जी से चलता है तो उमर तुझे हुक्म देता है चलना शुरू हो जा। वो दरिया नील चलना शुरू हुआ और इतना सदियां गुजर चुकी हैं, आज तक उसी रवानी के साथ चल रहा है। और आप बैठे हैं, अपना कुर्ता सी रहे हैं, सूरज की तपश और गर्मी आई तो आपने सूरज की तरफ निगाह उठाकर देखा और सूरज को मुखातिब करके कहा, क्या तेरे नीचे ये उमर अदल इंसाफ नहीं करता? तो आंखें दिखाता है। और फौरन सूरज बादलों के ओट में चला गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब बताने का जो मकसद ये था, ये उमर की इताअत ये सूरज भी कर रहा है और ये हवा भी कर रही है। आप मदीना तैयबा में खुतबा दे रहे हैं, ईरान के सरजमीन में नहावत के मकाम पर हजरत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत सारिया वहां जंग लड़ रहे हैं। दौरान खुतबा हुक्म देते हैं, या सारियतल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। और जंग ईरान में हो रही है, हजारों मील की मुसाफत है, लेकिन ये मदीना तैयबा की मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर खुतबा भी दे रहे हैं, वहां की निगरानी भी कर रहे हैं। लोग कितनी नादान हैं, कहते हैं नबी बेख्तियार है। अरे खुदा के बंदो, ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुस्तफा का गुलाम है। जब उसका इख्तियार हवा में भी चल रहा है, पानी में भी चल रहा है, आग में भी चल रहा है, तो ये तो गुलाम है, तो आका का मकाम क्या होगा? ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? अब ये सब कुछ उनका हुक्म क्यों मानते थे? सोचने वाली तो बात ये है, जहां कदम रखते थे कामयाबी आकर कदम चूमती थी। और सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आपका हुक्म था, अगर दरिया के किनारे पर कुत्ता भी प्यासा मर जाता है, क़यामत के दिन मैं उसके बारे में जवाबदेह होऊंगा। ये क्यों होता था? जहां जाते थे कामयाबियां कदम चूमती थी, हर तरफ अमन था, सुकून था। क्यों था? इसलिए कि वो अपने रब को राजी करते थे। अब सोचने वाली तो बात ये है, वो एक शख्सियत हैं जो मस्जिद के इमाम भी हैं, खतीब भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, और वक्त के सबसे बड़े सूफी भी हैं, और जर्नैल भी हैं, और बहुत बड़े कामयाब सियासतदान भी हैं। मुझे बताओ, कहां से सीख कर आए थे? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए थे? कौन सा निसाब पढ़ के आए थे? वो सिर्फ एक निसाब पढ़ के आए थे, वो निसाब था कुरान मजीद। कुरान मजीद के दर्स को उन्होंने याद किया हुआ था, कुरान के मुताबिक वो फैसला करते थे। जब कुरान की मानते थे, कुरान वाले की मानते थे, और फिर हर चीज उनका हुक्म मानती थी। आज पूरी दुनिया के अंदर मिल्लत इस्लामिया जो जिल्लत की जिंदगी बसर कर रही है, जलील हो रही है, क्यों हो रही है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आज ये मिल्लत इस्लामिया का उरूज जवाल में कैसे बदला? अब ये बुलंदी से पस्ती में कैसे आए? अब वो लोग भी जाते थे और जहां जाते थे कामयाब होते थे। आज मुसलमान रुसवा क्यों है? इसकी वजह क्या है? तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने हमें दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। आज दूसरी दुनिया के लोग अमेरिका को देख लें, यूरोप को देख लें, जहां आज हमारे हुक्मरान कभी कासा लेकर किसी के दरवाजे पर जाते हैं, कभी किसी के दरवाजे पर जाते हैं। आज भी बरतानिया के अंदर देख लें, उनके कवानीन को उठाकर, उनके कवानीन वो हैं जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में उस वक्त राइज किए थे। और आज लोग उनके कवानीन पर अमल कर रहे हैं जो उनको मानते नहीं हैं। लेकिन आज मुसलमानों की हालत यह है, अगयार से मांगते फिरते हैं मट्टी के चिराग, अगयार से मांगते फिरते हैं मट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। अरे खुदा के बंदो, आज दर दर पे जाने की हमें जरूरत नहीं है।
और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलो और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कानून देकर गए हैं अगर उन पे चलोगे तो अगर अपना पुराना माजी लाना चाहते हो, इस जिल्लत को इज्जत से बदलना चाहते हो, अब इस जवाल को रूज में बदलना चाहते हो, इस पस्ती से बुलंदी में जाना चाहते हो, वो सिर्फ एक रास्ता है, वो कुरान का रास्ता है और प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, सहाबा किराम का रास्ता है, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बताए हुए उसूल हैं। अगर आज हम उन पर अमल करें तो हमारी दुनिया भी संवर सकती है, आखिरत भी संवर सकती है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जिनको जन्नत का चराग भी करार दिया गया है। इब्न मसूद फरमाते हैं अगर तराजू के एक पलड़े में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म को रखा जाए, दूसरे पलड़े में सारी मखलूक के इल्म को रखा जाए, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म वाला पलड़ा भारी होगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद जब आपको खलीफा मुकर्रर किया गया, किसी ने सिद्दीक अकबर से पूछा और अगर आपसे रब पूछे कि उमर बिन खत्ताब को किस लिए खलीफा मुकर्रर किया, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसलिए मैंने उसको खलीफा मुकर्रर किया है, हजूर की उम्मत में तमाम लोगों से मैंने सबसे उसे बेहतर और अफजल पाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक अकबर मनसब खिलाफत पे रहे, 2 साल मनसब खिलाफत पे सिद्दीक अकबर रहे। उसके बाद 10 साल चंद महीने सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनसब खिलाफत पे रहे। हमेशा शहादत की दुआ करते थे कि मौला मौत देना तो शहादत की मौत देना, मौत भी आए तो मदीने में आए। और जुल्हज्जा के यही आखिरी अय्याम थे और मुसल्ला रसूल पर सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। अबू लोलो फरोज हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम ने आप पर हमला किया और चंद दिन आप जख्मों की हालत में रहे। यकम मुहर्रम हराम 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अताए खुदा दुआए मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्जात को बुलंद फरमाए। हमें और तमाम लोगों को उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।